सो वेरी गुड मॉर्निंग डियर। आपका क्वेश्चन था, एक नेटवर्क दिया है कुछ। सबसे पहले ए पार्ट में निकालनी है सी इक्विवेलेंट। गिवन है सारे के सारे कैपेसिटर्स क्या हैं, 1 माइक्रोफेरेड के हैं। ऐसा नेटवर्क कभी भी आ जाए तो मैंने क्लास में सिखाया भी था, जो दो एंड्स हैं जिनके क्रॉस में नेट कैपेसिटेंस निकालनी है उनका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेना है। इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक को लेटर से मैं वी पोटेंशियल पे मान रहा हूँ और दूसरे को जीरो पोटेंशियल पे मान रहा हूँ। अब इसके और इस एंड के बीच में कुछ है लगा हुआ, तो इस एंड का भी पोटेंशियल क्या बन जाएगा, वी। इसका और इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। कुछ भी नहीं लगा बीच में, सेम पोटेंशियल पे है, तो वी और जीरो अभी तक सेम चले हुए हैं यहाँ तक। अच्छा, इसके और इसके बीच में कैपेसिटर आ गया तो यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर के क्रॉस के पोटेंशियल चेंज। या रजिस्टर आ जाए तो भी पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा। ये V1 पोटेंशियल आ गया। अच्छा, इसके और इसके बीच में भी कैपेसिटर आ गया तो यहाँ पे पोटेंशियल लेटर से V2 बन गया। अब कोई और जॉइंट बचा यहाँ पे, सारे के सारे जॉइंट्स को हमने नाम दे दिया है जहाँ पे भी जॉइंट्स हैं। लेटर से कहाँ को मूव करना है, मैं V से जीरो की तरफ को। तो सर्किट देखना, एक एंड V, एक एंड जीरो। V से जीरो को चढ़ना है, बीच में कौन कौन से दो पॉइंट आए, V1 और V2। हम अपनी मर्जी से ऐसे ले सकते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिले कि क्या हो रहा है। जो जो हमारा नेटवर्क बनता जाएगा हम उसको यहाँ से कट करते चलेंगे। पहले V से V1 के बीच में एक है, V से V1 के बीच में एक कैपेसिटर आ गया, ये कैपेसिटर हमारा हो गया, इसको मैंने कट कर दिया। अगला V से V2 के बीच में एक है, V से V2 के बीच में एक है, ये कैपेसिटर भी हो गया, इसको भी कट कर दिया। V1 से V2 के बीच में एक है, V1 से V2 के बीच में एक है, तो मैंने ये लगा दिया, ये भी कट हो गया। V1 से V2 भी। अब V1 से जीरो के बीच में एक है, V1 से जीरो के बीच में एक है, ये भी हो गया। V2 से जीरो के बीच में एक है, तो ये भी कट हो गया। V2 से जीरो के बीच में एक है, और ये पॉइंट्स कौन से हैं, ये इस तरफ को y और इस तरफ को x। अब ये नेटवर्क आपको दिख रहा है कुछ, ये भी C, ये भी C, ये भी C, ये भी C, तो पी वाई क्यू आर वाई एस के इक्वल आया, दैट इज C अपॉन C। ये वाला पी वाई क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। इसका मतलब इसमें कोई भी करंट नहीं जा रहा होगा, कोई करंट नहीं होगा। इट मीन्स ये नेटवर्क अल्टीमेटली कैसा बना, ये x, ये C कैपेसिटर, और ये एंड, और यहाँ पे एक और कैपेसिटर, और यहाँ पे y। इसी तरह से ये कैपेसिटर नीचे वाला, और ये, और यहाँ पे एक और कैपेसिटर, और ये। तो ये C, ये भी C, ये भी C, ये भी C। सेंटर वाला मैंने हटा दिया क्योंकि इसमें कोई भी करंट नहीं था, क्योंकि ये कौन सा है, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। व्हीटस्टोन ब्रिज बना, इसके क्रॉस पहले कैपेसिटेंस निकालनी है, ए पार्ट ये कहता है सी इक्विवेलेंट निकालनी है। तो अगर सीरीज में है, सी और सी क्या आ गए आपस में सीरीज में, तो ये क्या बन गया अपने आप में। अगर इनका नेट कॉम्बिनेशन देखना हो, अगर आगे क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, सी और सी का क्या बन गया, इकट्ठा कॉम्बिनेशन, दैट इज कितना बना ये, C/2। अच्छा, ये और सी अगेन सीरीज में, तो क्या बन गया C/2, और इस एंड पे क्या आ गया, y। अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप चला हूँ, देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये पैरेलल में है दोनों एक्स वाई के क्रॉस, तो पैरेलल में है तो क्या होगा, C/2 प्लस C/2, क्या बन गया ये नेट बन गया आपका C बन गया। ये देखो एक्स और वाई के क्रॉस C, तो नेट कैपेसिटेंस क्या आ गई, C। नेट कैपेसिटेंस जब मेरे पास C आ गई तो ए पार्ट, देयरफॉर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C, और C कितना है, कितना माइक्रोफेरेड का गिवन एक कैपेसिटर, 1 माइक्रोफेरेड, विच इज़ 1 माइक्रोफेरेड। यहाँ पे क्लियर हो गया। इस पूरे नेटवर्क की जगह अगर मैं 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर भी लगा के चलता तो ये मतलब ये है, ए पार्ट हो गया हमारा। अब बी पार्ट को चलते हैं, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा इस तरफ को मैं रब नहीं करना चाहता, बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में फर्स्ट पार्ट है, कहा 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड। एक्स और वाई के क्रॉस क्या लगा दी मैंने, 6 वोल्ट बैटरी लगा दी यहाँ पे, ठीक है, 6 वोल्ट बैटरी लगा दी यहाँ पे। अब पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द फाइनल चार्ज। अब फाइनल चार्ज क्या होता है, सी क्या होता है, एज वी नो C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो क्यू निकालना है, क्यू क्या बन गया, C इंटू वी। क्यू क्या बन गया, C। कैपेसिटेंस कितनी आई है नेट इक्विवेलेंट 1, और साथ में माइक्रो है, और साथ में V 6 है, तो क्यू क्या बन गया, 6 इंटू 10⁻⁻6 विच इज इक्वल टू 6 माइक्रो कूलम। ये पार्ट 1 हो गया, बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया। बी पार्ट का से एनर्जी स्टोर कितनी होगी, एनर्जी इन इक्विवेलेंट ये आ गया, इन सारे कैपेसिटर का सी ये आ गया, तो एनर्जी स्टोर क्या होती है, यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वेयर। सी हाफ सी कैपेसिटेंस कितनी है, 1 इंटू 10⁻⁻6, और वी कितना कनेक्ट करा हुआ है, 6 वोल्ट कनेक्ट करा हुआ है, तो इंटू 6 इंटू 6, 2 1 2, 2 3 6, 6 3 18, 18 इंटू 10⁻⁻6 क्या बन गया, 18 माइक्रो, और साथ में एनर्जी है तो जूल।
दिस मच एनर्जी इज स्टोर इन द नेटवर्क। नहीं पता चलेगा दोबारा पूछ लेना। थैंक यू।